अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना की 5वीं लहर का फैलाव रोकने के लिए NCOC ने अहम फैसले कर लिए। कोरोना की 10% से जायद शरह वाले अजला और शहरों में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी, जबकि मुतासरा शहरों में तालीमी सरगर्मियां भी महदूद कर दी गई हैं। मुतासरा इलाकों में इंडोर डाइनिंग पर 24 जनवरी से मुकम्मल पाबंदी होगी। जिम, सिनेमा, मज़ारात और पार्क्स में 50% अफराद को जाने की इजाज़त होगी। कबड्डी, पोलो, कराटे, बॉक्सिंग समेत और इंडोर खेल नहीं हो सकेंगे। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से अहम फैसले। कोरोना मुस्बत केसेस की 10% से जायद शरह वाले शहरों में हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। इंडोर डाइनिंग पर 24 जनवरी से मुकम्मल पाबंदी होगी। मुतासरा शहरों में तालीमी सरगर्मियां भी महदूद कर दी जाएंगी। 12 साल से कम उम्र तलबा 50% हाजिरी के साथ हफ्ते में 3 दिन स्कूल आएंगे। NCOC के मुताबिक शादी के इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी। 10% से कम शरह वाले शहरों में इंडोर और आउटडोर इज्तिमात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। इंडोर जिम्स को 50% अफराद की गुंजाइश के साथ काम करने की इजाजत होगी। इसके अलावा सिनेमा, मज़ारात और पार्क्स में भी 50% अफराद की शर्त आयद कर दी गई है। NCOC ने कारोबारी औकात में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% अफराद की गुंजाइश के साथ रवा दवा रखने की हदायत की गई है। इस्लामाबाद में शहरी इंतजामिया ने चक शहजाद में असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले में कोरोना की तशखीस पर मॉडल स्कूल सील कर दिया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद में कोरोना केसेस सामने आने पर गुज़िश्ता 2 रोज़ में 17 स्कूल सील किए जा चुके हैं। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने 2 बैंकों और 1 रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV सज्जाद अली से। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला ईस्ट में जैसे जैसे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से जो जिला इंतजामिया है वो भी हरकत में दिखाई दे रही है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हैं आसिफ जान सिद्दीकी, उनके अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कोरोना SOPs के हवाले से जो 2 बैंक हैं और उसके अलावा 1 रेस्टोरेंट है उसको सील कर दिया गया है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल जो कि फिरोजाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर है, उन्होंने जो है वो 2 बैंक को सील कर दिया है और 2 बैंकों में जो है वो SOPs की वायलेशन की जा रही थी, जिस पर जो है वो उनको सील कर दिया है। साथ ही साथ एक रेस्टोरेंट भी था जहां पर SOPs की वायलेशन हो रही थी। लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल ने जो है वो सील कर दिए हैं। 2 रेस्टोरेंट्स और जो बैंक है उनको भी सील कर दिया है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल का कहना है कि SOPs की जो है वो खिलाफ वर्जी पर वनोवन अमल किया जा रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी के अहकामात हैं, जहां पर भी SOPs की वायलेशन हो उनको जो है वो सील किया जाए, ताकि अवाम में जो है वो अवेयरनेस इस हवाले से जो है वो दोबारा से SOPs की खिलाफ वर्जी पर फिरोजाबाद के इलाके में 2 बैंक्स और 1 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। सज्जाद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस मुल्क भर में तेजी से फैलने लगा। रोजाना की बुनियाद पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 40% हो गई। लाहौर से कोरोना के 783 नए केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 37 अफराद ओमिक्रॉन वेरिएंट में मुब्तला हो गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद खुद को करंटीना कर लिया। दूसरी जानिब वजीर खजाना शौकत तरीन ने भी मोहलिक वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की है। तफसीलात इस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना काबू से बाहर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से फैलने लगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मोहलिक वायरस के केसेस में इजाफा। कराची में कोरोना के मस्बत केसों की शरह 40% हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची समेत मुल्क के 7 बड़े शहरों में कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 10% से ज्यादा हो चुकी है। हैदराबाद में कोरोना के मस्बत केसों की शरह 14% हो गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब इमरान सिकंदर बलोच के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर से कोरोना के 783 और रावलपिंडी से 194 केस रिपोर्ट
रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में कोरोना के मस्बत केसों की शरह 11.8% तक जा पहुंची। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में कोरोना के 702 केस रिपोर्ट किए गए। तर्जुमान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में मजीद 37 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक की गई। सूबे में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 145 तक पहुँच चुकी है। नए केसों में 18 केस पेशावर से ही रिपोर्ट हुए। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक आज अस्पताल में कोरोना वायरस के 3 नए मरीजों को दाखिल किया गया। बात करेंगे सानिहा मरी की। सानिहा मरी से मुतालिक 3 दरखास्तों की समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में हुई। कमिश्नर रावलपिंडी ने अदालत में बयान दिया कि 5 जनवरी को महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया था। मैकेनिकल डिवीजन, महकमा शहरात पंजाब और CNE ने प्लानिंग मीटिंग ही नहीं बुलाई। अदालत मरी में 3 साल के दौरान 7 असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील करने पर बरहमी का इजहार किया। कहा गंदगी ब्यूरोक्रेसी पर डाल दी जाती है और उन्हें काम भी नहीं करने दिया जाता। क्या वहाँ कोई सियासी ताकतवर है? अदालत ने केस की मजीद समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। रावलपिंडी से देखिए खुर्रम हाशमी की ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानिया मरी से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, RPO, CPO, CTO रावलपिंडी और AC मरी अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर अदालत ने इस्तफसार किया कि कमिश्नर साहब क्या बर्फबारी के अलर्ट थी? आपने तहकीकाती रिपोर्ट देखी? कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने रिपोर्ट देखी है। 7 और 8 जनवरी की दरमियानी शब बर्फानी तूफान आया। 5 तारीख को महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया था। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का बयान था कि 29 मशीनों में से 16 मशीनें ऑपरेशनल थी और बर्फ हटाने वाली मशीनों के 10 ऑपरेटर मौजूद नहीं थे। मशीनों के 32 ऑपरेटर होने चाहिए थे। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या यह सब कुछ 22 अफराद के मरने के बाद आपको मालूम हुआ? अदालत ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी को मुखातब करके कहा कि मरी में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कितनी मोटरसाइकिलें हैं? CTO ने बताया इनके पास मरी में 4 स्नो बाइक्स हैं। अदालत ने अगली पेशी पर मरी में मौजूद स्नो बाइक्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने करार दिया कि मरी में लोगों को जहां जगह मिलती है वहीं पर इमारतें खड़ी करते हैं। अदालत ने इंतजामी अफसरान से कहा कि ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि मुस्तकबिल में ऐसे सानियात से बचा जा सके। अदालत ने केस की मजीद समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। खुर्रम हाशमी, GTV न्यूज, रावलपिंडी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सानिया मरी पर तहकीकाती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास वज़ीर-ए-आला की सदारत में आज शाम होगा। तहकीकाती कमेटी सिफारिशात और हक़ाइक़ पेश करेगी। सिफारिशात की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ बड़े फैसलों का भी इम्कान है। कमेटी ने 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करना थी। अपडेट शामिल करेंगे। कनाडा के शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी के बायस PIA का तैयारा बर्फानी तूफान की जद में आ गया। PIA के कप्तान ने हाजिर दिमागी और महारत का मुजाहरा करते हुए तैयारे को बाहिफाजत टोरंटो एयरपोर्ट पर उतार लिया। परवाज PK 797 लाहौर से टोरंटो पहुंची थी। कनाडा के शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी के बायस PIA का तैयारा बर्फानी तूफान की जद में आ गया है। PIA के कप्तान ने हाजिर दिमागी और महारत का मुजाहरा करते हुए तैयारे को बाहिफाजत टोरंटो एयरपोर्ट पर उतार लिया। परवाज PK 797 लाहौर से टोरंटो पहुंची थी। कनाडा के शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी, PIA का तैयारा बर्फानी तूफान की जद में आ गया। PIA के कप्तान का महारत का मुजाहरा, तैयारे को बाहिफाजत टोरंटो एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। परवाज को बाहिफाजत उतारने पर PIA के CEO अरशद मलिक को कप्तान और फ़ज़ाई अमले की सताइश। कनाडा के शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी के बायस PIA का तैयारा बर्फानी तूफान की जद में आ गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लाहौर के इलाके काहना में एक ही खानदान के 4 अफराद की लर्जा खेज वारदात। नामालूम मुल्जिमान ने माँ, 2 बेटियों और 1 बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन का एक फर्द घर ही मौजूद था, महफूज रहा। मकतूलीन के घर के बाहर की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। तफसीलात देखिए वकार शौकत की इस रिपोर्ट में। डकैती की वारदात या घरेलू झगड़ा, आखिर कांडा में मां समेत 3 बच्चों को कौन कत्ल कर गया? पुलिस 4 अफराद के कत्ल का मामला हल न कर सकी। मकतूलीन के अजीज व अकारिब परेशान।
थाना काना की हदूद अल हदीद टाउन में घर में सोते हुए एक ही खानदान के 4 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में 45 साल डॉक्टर नहीद, 15 साल नूर फातिमा, 10 साल जन्नत और 17 साल तैमूर शामिल हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान कशूर का कहना था कि घर में मौजूद 5 अफराद में से एक बच गया। 3 लाशें जो हैं वो एक कमरे से मिली हैं और एक जो है वो एक कमरे के दहलीज के ऊपर गिरी हुई थी। जो लड़का है 22-23 साल का, जो इनका बड़ा बेटा था, उसकी लाश जो है वो कमरे के सामने पड़ी हुई। अहले इलाका का कहना था कि डॉक्टर नहीद की 2004 से अपने खामद के साथ अलहदगी हो चुकी थी और वो अकेली यहाँ पर रहती थी। बहुत नेक दिल खातून थी और किसी से कोई दुश्मनी ना थी। ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। कितनी अच्छी औरत है, बेरहमी से उसको कत्ल किया गया, तो कितने अफसोस की बात है। पुलिस ज़राए का कहना है कि जय वकुआ से 30 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। मकतूलीन के महल्लेदार और करीबी अजीज व अकारिब से पूछगीछ का अमल जारी है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। लाहौर दाता दरबार से 3 माह की बच्ची को अगवा हुए 2 रोज गुजरने के बाद भी पुलिस अगवाकार मुलजिमा को गिरफ्तार ना कर सकी। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तहकीकात तो शुरू कर दी, लेकिन ताहाल इस केस में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वेलकम बैक और अब कुछ बात करेंगे अदालती मामलात की। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में उस्मान मिर्ज़ा वीडियो स्कैंडल की समाअत हुई। मुतासर लड़के और लड़की का बयान रिकॉर्ड किया गया। मुतासर लड़के ने कहा कि जो वीडियो वायरल हुई, मेरे साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं। बयान बदलने पर मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैंने कभी सिंगल कमरे का अपार्टमेंट किराए पर नहीं लिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मैंने रब्ता किया अपनी नुमाइंदा आसिया कौसर से। जी आसिया, समाअत की मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिए। जी शुक्रिया। आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने E11 लड़का लड़की तशद्दुद केस की समाअत जो है वो की और मुनहरफ होने वाले लड़का लड़की अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने कल दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और अदालत ने मुलजमान की 6 जुलाई को वायरल होने वाली वीडियो अदालत में बंद कमरे में चलाने का फैसला करते हुए समाअत इन कैमरा डिक्लेयर कर दी। कमरा अदालत से गैर मुतल्लिका अफराद और सहाफ़ियों को बाहर निकाल दिया गया था इस दौरान। और मुतासर लड़की के बयान पर प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने जिरा की। मुनहरफ गवाह और मुतासर लड़का असद ने बताया कि मेरी तालीम इंटर है और कोई काम नहीं करता। जब ये वाकया हुआ मैं प्रॉपर्टी का काम करता था, केस शुरू हुआ तो प्रॉपर्टी का काम छोड़ दिया। मेरी माली मामलात बहुत खराब है और वालिदैन मेरे माली खर्चे चला रहे हैं। इस मुकदमे के इंदराज के बाद थाना गोल्डा में 4 से 5 दफा गया था। वकील बिलाल मरवत की जिरा में किए गए सवालात पर मुतासरा लड़के का कहना था कि याद नहीं कि कब कागज पर दस्तखत किया और अंगूठा लगाया था, लेकिन एक बार पुलिस स्टेशन में दस्तखत और अंगूठा लगाया था जिस दिन वीडियो बनी। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में काम पर था और फ्रीलांसर रियल एस्टेट एजेंट था। प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने मुतासर लड़की पर इन कैमरा प्रोसीडिंग में जिरा मुकम्मल कर लिया और मुझे बिलाल मरवत के वकील की जानिब से जिरा में किए गए सवालात पर मुतासर लड़की का जवाब का कहना था कि दुनिया में 7 चेहरों के लोग एक तरह के होते हैं। मुझे नहीं मालूम जिस असिस्टेंट कमिश्नर ने मेरा बयान रिकॉर्ड किया वो मर्द था या औरत। जिरा के दौरान मुतासर लड़की का कहना था कि मेरे वालिद की दुकान है लेकिन छोले बेचने की दुकान नहीं है। जब वीडियो वायरल हुई तो खानदान ने मुझसे पूछा था, जिस पर मैंने कहा कि ये मेरा वीडियो नहीं है। मुलजिम बिलाल मरवत की वकील ने जिरा मुकम्मल होने पर अदालत की केस की जो समाअत थी वो 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अच्छा आसिया, ये बताइएगा कि क्या वजूहात सामने आ सकी हैं, मुतासरा लड़के ने जो है बयान क्यों बदला है और क्या मुतासरा लड़की ने भी बयान बदला है, इस बारे में कोई तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुतासर लड़का और लड़की ने जो है वो बयान अपना बदला है और अदालत में इन्होंने एक एफिडेविट भी जमा करवाया है जिसके मुताबिक उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि जो वीडियो बनाई गई है उन्हें इस वीडियो के बारे में इल्म नहीं है और वो लड़का और लड़की इस वीडियो में मौजूद नहीं है। उन्होंने मिर्जा उस्मान को और उसके तमाम साथियों को पहचान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिया कौसर अपडेट करने के लिए। मोटरवे रेप केस और E11 वाक़े के मामले पर वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म को आज वज़ारत कानून E11 और मोटरवे रेप केस पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में वज़ारत कानून के हुकाम को भी तलब कर लिया गया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोटरवे रेप केस और E11 वाक़े का नाम किया है और इस हवाले से वज़ीर आज़म को आज वज़ारत कानून की जो टीम है वो इस हवाले से देगी। कुछ देर में इस हवाले से वज़ीर आज़म की ज़रूरत इजलास शुरू होगा। वज़ीर कानून और वज़ीर आज़म के दीगर टीम दोनों केसेस के हवाले से जिसके बाद वज़ीर आज़म आम हिदायत की।
वज़ीर आज़म ने मोटरवे रेप केस और E11 वाक़े पर इजलास तलब कर लिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में नैब की साल 2017 से 2021 तक की 4 साला शानदार कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। नैब के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर निगरानी 4 सालों में 1405 मुलजिमान को सजाएं हुई। 4 सालों में नैब के सेक्शन 10 के तहत 505, सेक्शन 25B के तहत 4 सालों में 900 और सेक्शन 10 के तहत सबसे ज्यादा सजाएं नैब कराची में 218 मुलजिमान को सजाएं हुई। नैब सेक्शन 10 के तहत नैब रावलपिंडी में 52, लाहौर में 62 और सक्खर में 70 मुलजिमान को सजाएं हुई। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त का लंगर होगा। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय लंगर खाने का रास्ता दिखाया जा रहा है। इमरान खान गरीबों की झोंपड़ी मिसमार करके पनाहगाह का ड्रामा कर रहे हैं। किसान को ना खाद मिल रही है, ना फसलों की मुनासिब कीमत। गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात गरीब की पहुंच से दूर हैं। शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इक्तदार में आकर अवाम की मुश्किलात खत्म करेगी। कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 20वें रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये धरना बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों ने धरने से इजहार यकजहती किया है। कराची में होने वाले इस धरने से इजहार यकजहती भी किया। ज़ाहिर है हमारी बड़ी सक्सेस है कि अब ओवरसीज पाकिस्तानी भी और उनके तवस्सुस से और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। ये धरना इसलिए बहुत बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है कि फ़ौरन जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इससे बहुत कंसर्न है। अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी ने तवील अरसे के बाद शहर में एक उम्मीद जगा दी है। मैं इस पर इस धरने के शुरका को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। लाहौर हाईकोर्ट पासपोर्ट ऑफिस का सिस्टम बैठ गया। पासपोर्ट बनवाने वाले वकला को परेशानी का सामना है। पासपोर्ट ऑफिस का सिस्टम आज सुबह से ही नहीं चल रहा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे शेख जैनुल आबदीन से। जी जैन, बताइएगा कि अमले का क्या कहना है और सिस्टम क्यों बैठा? जी इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पर पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिस है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों वकला और साइलिन आते हैं और अपना पासपोर्ट बनवाते हैं। सुबह से उसका सिस्टम जो है बैठ गया है, जिसकी वजह से वकला और साइलिन को बड़ी तादाद में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एडवोकेट राना नुमान मौजूद हैं जो कि अपना पासपोर्ट बनवाने आए थे, अपनी फैमिली का भी। उनसे जान लेते हैं उनको किस कदर मुश्किल का सामना है। जी आप बताइएगा इसके मतलब। सबसे पहले तो ये बड़ा ही बेहतरीन एक स्टेप है कि जो पासपोर्ट ऑफिस को हाई कोर्ट के हाथे के अंदर शिफ्ट किया गया। उसको दूसरी बात यह है कि अगर आपने एक सहूलत दे दी है तो फिर इसको मैनेज और यूटिलाइज कैसे करना है। यही एक वकला के लिए रिलीफ है कि वो कम से कम सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कोर्स में पेश होता है। अगर थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिल रहा है तो मेहरबानी करें ज़रा इस सिस्टम को जो है ना वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि वकला के स्पेशल जितने भी फैमिलीज हैं या जो वकला साहबान है उनको किसी किस्म की ख्वारी का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, वकला कहते हैं कि इससे कभी भी जो है ये सिस्टम बैठ चुका है, जबकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सिस्टम्स हैं उनकी अपग्रेडेशन है। जी बहुत शुक्रिया शेख जैनुल आबदीन आपका। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने राह क्लिनिक और ऑल पाकिस्तान स्कूल रिफॉर्म सोसाइटी के ताउन से कराची के इलाके खारादर में वाक़े मदरसा इस्लामिया स्कूल में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। तकरीबन 2000 से ज़ायद मरीज मुफ्त तिब्बी मुआयना करके अद्वियात फराहम की गई, जबकि मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी और सियासी शख्सियात ने फ्री मेडिकल कैंप का दौरा किया। इस मौके पर बच्चों में तहाइफ और मुस्तहिक़ ख़वातीन में कपड़े भी तकसीम किए गए। अवाम ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से उठाए गए इक़दाम की तारीफ भी की। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने जूरिस्ट फाउंडेशन की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुनाया है। इसी पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा आसिया कौसर से। जी आसिया, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। जूरिस्ट फाउंडेशन की जानिब से मौका इख्तियार किया गया कि अजमत सईद कमीशन ने ब्रॉडशीट जिम्मेदारों का तयन किया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क की कि हुकूमत ने तो अपना काम कर दिया है,
खजाने को बहुत शुक्रिया आसिया कौसर आपका। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम ने आलमी बरादरी को जगह ही दिया। बरतानिया की लॉ फर्म ने भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए लंदन पुलिस को दरख्वास्त दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया की लॉ फर्म ने भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज को इस वक्त दरख्वास्त के मुताबिक इस बात पर मुतादिद सबूत भी मौजूद हैं। खेल के मैदान से खबर ये है कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बन गए। आईसीसी ने मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। कौमी स्पीकर बाबर आजम T20 ऑफ द ईयर के कप्तान मुकर्रर। मेंस T20 ऑफ द ईयर में पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में हल्की बूंदाबांदी ने शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। इस्मा रफीक की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे होने वाली बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। अब्रे करम बरसते ही धुंध के बादल छट गए। शहर का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सर्द मौसम के बावजूद शहरी खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने घरों से निकले। इतना प्यारा मौसम है, सब इंजॉय करें यहाँ पे। हम कॉलेज भी इसी वजह से नहीं गया। जो घरों में लोग हैं उनको चाहिए कि जब मौसम इस तरह का बने तो उनको चाहिए कि पार्क और तफरीह मकामात पर जाएं और एंजॉय करें। खूबसूरत मौसम में बच्चे भी हंसते खेलते दिखाई दिए। जागो पाकिस्तान, आज बाहर निकलो, मौसम एंजॉय करो। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से अगले 2 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज।